तो दोस्तों ये होने वाला है हमारा पार्ट 2 वीडियो का, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम विथ ट्रिक्स। अब हम लोग आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है ट्रिक्स टू फाइंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइंडिंग एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यानी हम लोग किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम ट्रिक्स की मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 8। 4 and 8 ईजी है, तो इसको ट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व करना है। हम लोग उतना लॉन्ग मेथड तो करेंगे नहीं, तो ट्रिक्स की मदद से हमें ये देखना है कि इफ़ द बिगेस्ट नंबर कम्स इन द स्मॉलेस्ट नंबर टेबल इट मीन्स दैट द बिगेस्ट नंबर इज़ ओनली द एलसीएम ऑफ देम। यानी हमें चेक करना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, जो कि है 8, और बाद में ये चेक करना है कि क्या वो छोटे वाले नंबर के टेबल में आता है। तो हाँ, बिल्कुल आता है, 4 to the 8। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम है। तो हमने क्या समझा कि अगर दो नंबर्स दिए हैं और छोटे वाले नंबर के टेबल में ये बड़ा वाला नंबर आता है, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम है। तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर लेते हैं। 4 and 8, 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अभी दोनों साइड 1 आया नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ खाली है तो यहाँ 1 लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ऐसे हमने चेक किया तो इसका आंसर 8 आया, यानी एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज़ 8। तो आपने देखा कि ट्रिक्स की मदद से हमने कुछ ही सेकंड्स में फाइंड आउट कर लिया कि इसका एलसीएम क्या होगा। इसी ट्रिक को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 16। 4 and 16 का एलसीएम हम लोग ट्रिक्स की मदद से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, वो है 16। और बाद में ये चेक करना था हमें कि छोटे वाले नंबर के टेबल में क्या 16 आता है। तो हाँ, बिल्कुल आता है, 4 4 ज़ा 16, यानी कि बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम है। इसी को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर हमारा सही है। फोर 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, यहाँ खाली है तो सिर्फ 1, देन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की ओर। और सेकेंड ट्रिक में हमें ये देखना है कि अगर हमें दिया रहेगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3, हम अगर ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी कि 2 and 3, 2 के बाद सीधा 3 आता है, तो हम लोग अगर वैसे नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमें सिंपल सी ट्रिक करनी है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 and 3 का एलसीएम हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे। तो 2 के बाद ही 3 आता है, तो हम लोग सिंपली 2 and 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों नंबर्स को। तो इसका आंसर 6, यानी 2 and 3 का एलसीएम 6 है। तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो यही वाला नंबर नीचे लिख लेंगे। फिर 3 1 ज़ा 3, यहाँ खाली है तो 1, फिर 2 इंटू 3 टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आपने देखा कि इस सेकेंड ट्रिक से भी हमने कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा जो एक दूसरे के बाद आते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी ट्रिक की मदद से सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 9। तो
8 के बाद ही 9 आता है, यानी इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 × 9, फिर 8 9 का हमारा हो जाएगा 72। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 72 है। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर सकते हैं इसे। 8 1 8, 8 के टेबल में 9 नहीं आता तो सीधा 9 यहीं पे लिख देंगे। फिर 9 1 9, फिर 8 × 9 72। तो इस ट्रिक की मदद से भी हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। दोस्तों अब हमारे थर्ड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड ट्रिक में हमें ये करना है कि अगर हमें एलसीएम 2 प्राइम नंबर्स का फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे करेंगे ट्रिक्स की मदद से। प्राइम नंबर्स यानी उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमें दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और 5। 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम भी हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, यानी 2 × 5 = 10। तो इन दोनों का एलसीएम 10 हो गया। और सेकंड वाले का हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे अगर ये दोनों प्राइम नंबर हो तो 5 और 7 ये दोनों भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा एलसीएम निकलेगा। तो 7 5 35, तो यानी 5 और 7 का एलसीएम 35 है। तो देखा आपने कितनी इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ट्रिक की ओर। और प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 और 18। 4 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर्स को आपको यहाँ लिख लेना है, 4 और 18, और ये चेक करना है क्या छोटे वाले नंबर के टेबल में ये 18 आता है। तो नहीं आता, तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालेंगे जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते और वो दोनों प्राइम भी नहीं है और एक के बाद एक आने वाले नंबर्स भी नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको बड़े वाले नंबर के आगे इंटू 2 लिख देना है और उसे सॉल्व कर लेना है 36। फिर ये नंबर और जो अपना प्रोडक्ट आया था उसे नीचे लिख लेना है 4 और 36। फिर अब हमें इन दोनों में देखना है क्या छोटे वाले नंबर के टेबल में ये बड़ा नंबर आता है। तो हाँ आता है, 4 9 36। तो यही हो गया हमारा एलसीएम। तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो इसी ट्रिक को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और 9। तो ये दोनों नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर प्राइम है, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता और ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स का हम लोग एलसीएम कुछ इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 और 9 को लिख लेना है यहाँ पे, उसके बाद चेक करना है कि छोटे वाले नंबर के टेबल में ये 9 आता है क्या। तो नहीं आता है, तो इसके सामने हम लोग को इंटू 2 लिख देना है। फिर करना है 9 × 2, 9 × 2 18। फिर हमें 2 एंड ये प्रोडक्ट को लिख लेना है 18। फिर 2 और 18 का एलसीएम क्या होगा। क्या 2 के टेबल में 18 आता है, छोटे वाले नंबर के टेबल में ये बड़ा नंबर आता है। तो हाँ 2 9 18, तो ये बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम हो गया। तो आपने देखा कि ये चारों ट्रिक्स कितने इजी थे। तो आपको घंटों भर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपका सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर ही एलसीएम निकल कर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने सीखा ट्रिक्स टू फाइंड एलसीएम फॉर 2 नंबर्स। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो वो रहेगा हमारा पार्ट 3 जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम फॉर 3 नंबर्स विथ ट्रिक्स। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।